नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्थानीय विधायक कर रहे हैं 4 लेन प्रभावितों की अनदेखी, आरोप लगाया भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जम्वाल ने। मंडी जिला में अभी भी नहीं उतरा बेटों की चाहत का भूत। जिला के कुछ इलाकों में अभी भी लिंगानुपात नहीं सामान्य। डीसी मंडी के पास पहुंची लिंग परीक्षण की शिकायतें। बैजनाथ में रोडू के तांगनू गांव में पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आई संस्था। समाजसेवी संस्था परमार्थम ने भेजी पीड़ितों को राहत सामग्री। और एसआर विद्या मंदिर स्कूल ने धूमधाम के साथ मनाया वार्षिक समारोह। वर्ष भर अव्वल रहे मेधावियों को किया गया सम्मानित। स्थानीय विधायक 4 लेन प्रभावितों की अनदेखी कर रहे हैं, यह आरोप लगा है सुंदरनगर मंडल भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जम्वाल ने। सुंदरनगर में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्षेत्र में विकास कार्यों की गति थम गई है। सुंदरनगर मंडल भाजपा ने अपने विभिन्न संगठनों के प्रभारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वह सभी ने अपने अपने विचार रखे। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय विधायक पर 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं को न सुनने का भी आरोप लगाया। आज भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल की बैठक यहाँ लेक व्यू में संपन्न होने जा रही है। इस बैठक में ये हमारी बैठक आवासीय बैठक पिछले कल शाम से शुरू हुई थी, जो आज यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। इस बैठक में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सुंदरनगर मंडल ने पूर्व में जो हमारे कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी योजनाएं आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए पार्टी का स्थापना दिवस 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। वहीं पर हर पोलिंग बूथ पर हर महीने के पहले सप्ताह में 4 तारीख को हर बूथ पर मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा। ऐसे आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसके साथ साथ आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित किया है, राजनीतिक प्रस्ताव आज यहाँ पर पारित किया, क्योंकि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से विकास के कार्य रुके पड़े हैं। सड़कों की हालत आज टायरिंग होती है, 5 दिन के बाद वो उखड़ जाती है। पानी की व्यवस्था का बुरा हाल है। बर्फबारी होने के बाद 20 दिनों तक बिजली और पानी बहाल नहीं हो पा रहा है। ये स्थानीय विधायक की कारगुजारी है। हमारे इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बैरागी राम, नरेश चंदेल, मुकेश चंदेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष वेद शर्मा मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। रोडू के तांगनू गांव में हुए भीषण अग्निकांड के पीड़ितों की सहायता के लिए सामाजिक संस्थाएं भी अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। इसी कड़ी में समाजसेवी संस्था परमार्थम के अध्यक्ष पहलानिया प्रविंदर सिंह पिंटू द्वारा बैजनाथ विधायक किशोरीलाल की अगुवाई में पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री की एक जीप बैजनाथ के विश्राम गृह से रवाना की गई। अध्यक्ष ने बताया कि गत दिनों तांगनू गांव में हुए भीषण अग्निकांड से बेघर हुए सैकड़ों लोगों की सहायता के लिए बैजनाथ के विधायक किशोरीलाल, केसीसी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपैया, सुनील भंगालिया, प्रमोद गुरंग, सुमित कटोच तथा संस्था के सदस्यों के सहयोग से कंबल, तिरपाल तथा कपड़ों की व्यवस्था कर उक्त गाँव के लिए रवाना किए गए हैं। वहीं विधायक किशोरीलाल ने कहा कि संस्था की ओर से उठाया गया ये कदम सराहनीय है। इस सामान के पहुंचने से पीड़ित लोगों को कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने अन्य लोगों से भी इस नेक कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि बैजनाथ व्यापार मंडल की ओर से भी एक जीप राहत सामग्री की उक्त गाँव में भेजी जाएगी। हमारे शिमला जिला में रोडू में जो अग्निकांड हुआ, काफ़ी लोग वहाँ प्रभावित हुए हैं। उन लोगों की मदद के लिए यहाँ की NGO परमार्थ कि वहाँ जो अग्नि पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए यहाँ से एक जीप भेजी जा रही है। इस जीप के वहाँ पहुँचने से पीड़ित जो परिवार हैं उन्हें मदद मिलेगी। इसी तरह से
यहाँ व्यापार मंडल ने निर्णय लिया है कि जनता के सहयोग से एक जीप वहाँ पर और भेजी जाएगी। इस अवसर पर व्यापार मंडल के प्रधान मेहता मुल्खराज, संस्था के उपाध्यक्ष जोगिंदर राणा, मिलाप राणा, लालचंद, मुनीश अवस्थी, धोगरू राम, अनिल भारद्वाज तथा संस्था के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। मंडी जिला में गैर कानूनी तरीके के लिंग परीक्षण करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है। डीसी मंडी संदीप कदम का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करने और गर्भपात करवाने वालों की शिकायतें प्रशासन के पास पहुंच चुकी है और अब उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मंडी जिला के कुछ इलाकों में अभी भी लोगों के सिर से बेटों की चाहत का भूत नहीं उतर पाया है। भारत सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की तर्ज पर जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान को शुरू किया है। हालांकि इस अभियान से लोगों की मानसिकता में काफी ज्यादा बदलाव भी आया है, लेकिन मंडी जिला के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां के लोगों के सिर से बेटों की चाहत का भूत नहीं उतर पाया है। मंडी जिला प्रशासन ने हाल ही में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का एक सर्वे करवाया, जिसमें जिला भर में इसके परिणाम काफी संतोषजनक पाए गए, लेकिन संधोल, लड़भड़ोल, कोटली, नेरचौक और सुंदरनगर के आसपास के इलाकों में अभी भी लिंगानुपात सामान्य नहीं हो पाया है। 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका डोर टू डोर कैंपेन करके हमने एक सर्वे किया है, जिसके मुताबिक कि सेक्स रेशो में बढ़ोतरी पाई गई है। और इसी के साथ जो एक नोटेबल फैक्ट है वो यह है कि कुछ जो क्षेत्र है मंडी के, उदाहरणार्थ संधोल का क्षेत्र, लड़भड़ोल का क्षेत्र, कोटली का क्षेत्र एवं नेरचौक के आसपास का क्षेत्र, सुंदरनगर के कुछ एरियाज का क्षेत्र, इसमें साधारणतया जो सेक्स रेशो है वो कम पाया गया है, पुअर पाया गया है। मंडी जिला प्रशासन ने इस रिपोर्ट के बाद इन इलाकों में इस बात को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि यहां पर लिंगानुपात सामान्य क्यों नहीं हो पा रहा है। यह वही इलाके हैं जहां से प्रशासन के पास गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करवाने की शिकायतें भी आई है। अब प्रशासन इन इलाकों के उन क्लिनिकों पर कार्रवाई करने जा रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इन स्थानों के क्लिनिकों पर पूरी नजर रखी जा रही है और जल्द ही क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह जो क्षेत्र है इनके आसपास अभी भी ऐसे कुछ क्लिनिक्स हैं जो कि सेक्स डिटेक्शन का कार्य करते हैं। हमारे पास ऐसी कुछ गुप्त सूचनाएं भी मिलना शुरू हुआ है और ऐसे जो सूचना के बाद जो ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर्स है उस पर हम बड़ी करीबी नजर रख रहे हैं और आगे हमने यह प्लान किया है कि हम ट्रैप्स भी लगाएंगे और जिसके माध्यम से ट्रैप्स के माध्यम से ऐसे सेंटर्स में छापामारी करके इनको पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक्स हम शुरू करेंगे और इनको कड़ी नजर रखते हुए वी विल ट्राई टू ब्रिंग देम टू लॉ। हैरत की बात यह है कि जिन इलाकों में लिंगानुपात गिर रहा है वह काफी शिक्षित इलाके हैं और यहाँ काफी घनी आबादी है। इन इलाकों के लोग अभी तक अपनी मानसिकता को बदल नहीं पाए हैं और कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध करने में लगे हुए हैं। वहीं कुछ क्लिनिक चांदी कूटने के चक्कर में इस जघन्यता में बेखौफ अपना योगदान दे रहे हैं। यह बात ठीक है कि सरकारों और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ऐसे लोगों को पहले अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी अभियान सफल बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाला सरकाघाट निवासी प्रफुल्ल शर्मा बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। प्रफुल्ल शर्मा का लक्ष्य है कि वह डॉक्टर बनकर गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। दिल्ली में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के बाद सरकाघाट के साथ लगते बरछवाड़ गांव का 12 वर्षीय प्रफुल्ल शर्मा अपने घर लौट आया है। घर पहुंचने से पहले प्रफुल्ल शर्मा मंडी जिला मुख्यालय पहुंचा और परिवार सहित डीसी मंडी संदीप कदम से मुलाकात की। प्रफुल्ल ने डीसी मंडी को बताया कि किस प्रकार से उसने दिसंबर 2015 को स्कूल बस को ब्रेक लगाकर अपने सहपाठियों की जान बचाई थी। प्रफुल्ल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए उसे दिल्ली जाना पड़ा, जहां पर उसे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिला और अब घर आकर डीसी मंडी संदीप कदम से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रफुल्ल ने बताया कि यह सब उसके लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा। प्रफुल्ल के अनुसार उसका सपना बड़ा होकर डॉक्टर बनने का है ताकि वह गरीब लोगों की सहायता कर सके। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। डीसी साहब से मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं प्रेसिडेंट से मिला, प्राइम मिनिस्टर से मिला, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आगे आपका फ्यूचर में क्या टारगेट है, क्या आप बनना चाहते हो? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ और पुअर पीपल की हेल्प करना चाहता हूँ।
वहीं डीसी मंडी संदीप कदम ने प्रफुल्ल शर्मा को साहसिक कार्य करने और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल शर्मा ने अपने साहस का परिचय दिया है। प्रफुल्ल शर्मा ने बहुत ही बहादुरी का कार्य किया है। मैं उसको बधाई देता हूं और इसके लिए जो उसको वीरता पुरस्कार मिला है इसके लिए भी उसको बहुत बहुत बधाई। बता दें कि प्रफुल्ल शर्मा अभी सरकाघाट के एक निजी स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र है और इतनी छोटी सी उम्र में प्रफुल्ल ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए शायद पूरी जिंदगी बीत जाती है। प्रफुल्ल बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर एक बैठक का आयोजन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद की अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने की। बैठक के दौरान चंपा ठाकुर ने बताया कि मंडी जिला को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को जिला में बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जिला, विकास खंड तथा पंचायत स्तर पर प्रबंध समितियों का गठन किया गया है। मिशन के तहत जिला में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 15,451 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है। 281 सामुदायिक शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 71 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बनाए गए व्यक्तिगत शौचालय के फोटो आधिकारिक साइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 15,148 फोटो अपलोड कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा कचरा मुक्त करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्षा ने बताया कि ठोस एवं तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोख्ता गड्ढों, वर्मी कंपोस्ट गड्ढों तथा नालियों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठोस एवं तरल कूड़ा कचरा प्रबंधन के तहत लगभग 14,000 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,445 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा अभी तक 2 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रदीप कुमार, जिला पंचायत अधिकारियों सहित खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लाहौल घाटी को किश्तवाड़ जम्मू से जोड़ना बीआरओ आरसीसी की प्राथमिकता रहेगी, यह कहना है सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल AK अवस्थी का। उन्होंने बताया कि बीआरओ ने मनाली कोठी मार्ग को लगातार बहाल रखा है ताकि रोहतांग सुरंग परियोजना का कार्य भी निरंतर चलता रहे और मनाली की ऊंची घाटी के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे में इस बार भारी हिमपात हो रहा है, जिसको लेकर सीमा सड़क संगठन के कमांडर कर्नल AK अवस्थी ने कहा कि लाहौल घाटी को किश्तवाड़ जम्मू से जोड़ना बीआरओ आरसीसी की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि भारी हिमपात होने से लाहौल घाटी चारों तरफ से बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि तांदी संसारी मार्ग भी भारी बर्फबारी से अवरुद्ध हो गया है। कमांडर ने कहा कि लाहौल घाटी में केलोंग से सिसु और केलोंग से दारचा पुल तक सड़क की शीघ्र बहाली की जाएगी ताकि ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में भारी हिमपात होने से बीआरओ की दिक्कतें बढ़ी है, लेकिन घाटी के सभी मुख्य मार्गों को समय पर बहाल कर दिया जाएगा। कमांडर ने कहा कि मनाली की ओर गुलाबा तथा लाहौल की ओर सिसु और दारचा ट्रांजिट कैंप को बहाल रखने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि इन स्थानों से मनाली लेह मार्ग बहाली की कमान सही ढंग से संभाली जा सके। जहाँ तक मनाली शहर का सवाल है, मनाली से कोठी तक, खासतौर से मनाली से पलचान तक और कोठी तक, अभी जब 3-4 इस सीज़न में 4 बार 3 या 4 बार बर्फबारी हो गई है, हमने उसको इमीडिएटली जैसे ही बर्फबारी ख़त्म हुई है हमने उसको खोल के रखा हुआ है ताकि
जो आम आदमी है उसको किसी तरीके की यातायात को चलने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और हमारी कोशिश बिल्कुल यही रहेगी और हम करेंगे भी कि इस सेक्टर को कम से कम ये 12 किलोमीटर को हम एब्सोल्युटली खोल के रखें, ताकि क्योंकि यहाँ पे शहर का काफ़ी ट्रैफिक आता है, टूरिस्ट भी आता है, जो टूरिस्ट विंटर में आता है, तो उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ये वाले सेक्टर को हम पूरा खोल के रखेंगे। जहाँ तक लाहौल का सवाल है, वहाँ पे जो सीसू जगह है, सीसू से लेके जसपा तक, सीसू जैसे किलोमीटर 79 है या किलोमीटर 79 ही है, 79 से किलोमीटर 135 जो जसपा डेट है वहाँ तक हम खोल के रखेंगे। उसमें लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी आ जाता है, स्टिंगरी भी आ जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी ना हुई तो हम कोशिश करेंगे कि हम धारचा ब्रिज तक भी खोल के रखें, ताकि धारचा जो गांव है, जो कि काफ़ी बड़ा गांव है इस एक्सिस पे, वहाँ तक के लोगों को, जो लोग वहाँ हैं इस समय, उनको भी कन्वीनियंस हो आने जाने में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे उनको और कोई सरकारी काम है, आने में सुविधा हो। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में मौसम खुलते ही सभी मुख्य मार्गों में बहाली का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। C2 से संबंधित सिलाई कढ़ाई अध्यापिका यूनियन की बैठक प्रधान डोलमा देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक के उपरांत यूनियन के सदस्यों ने उपायुक्त के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भेजा और मांगों को पूरा करने का आह्वान किया। C2 से संबंधित सिलाई कढ़ाई अध्यापिका यूनियन ने अपनी मांगों से संबंधित 11 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त संदीप कदम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। अधिक जानकारी देते हुए यूनियन की प्रधान डोलमा देवी ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधा, पेंशन व ग्रेजुइटी दी जाए। 16-18 साल हो गए हमें इस पद पर कार्य करते हुए, और हमारी मांगें जो है, सरकार, दो सरकारें आई, जैसे पिछली सरकार भी आई और आज की सरकार भी है, वो हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो ये सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये हमारा एक तरफ से शोषण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए नीति बनाई जाए और जो अनुबंध है उसको स्थायी किया जाए। और जो हमारी मांगे हैं, हमारे पास जो है मशीनें भी जो हैं वो बहुत पुरानी हैं, उनको 60 साल पुरानी मशीनें हैं, जैसे सिंगर और ऊषा की मशीनें हैं, वो बहुत बेकार मशीनें हैं। हमारे लिए मशीन का भी प्रावधान किया जाए।
उनकी मांग है कि पंचायत में सेंटर के लिए सरकार द्वारा कमरे का प्रावधान किया जाए जिसमें शौचालय उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि आज के दौर में जो कपड़ा मिल रहा है उसकी सिलाई के लिए आधुनिक मशीनें प्रयोग की जाती हैं, जबकि सेंटर पर आज से 60 वर्ष पुरानी टेक्नोलॉजी की ही मशीनें प्रयोग की जाती हैं। हमारे पास लड़कियाँ 18-20 लड़कियाँ आती हैं सिलाई सीखने के लिए। उनके पास न कोई मशीनें हैं। एक मशीन दी गई है हमें ब्लॉक की तरफ से, उससे हम इतनी सारी लड़कियों को ना तो सिलाई सिखा पाते हैं और ना ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे बैठने के लिए भी हमारे लिए ना तो कुर्सी का प्रावधान है और ना ही दरियों का, ना हमारे पास कोई कमरे हैं जहाँ हम बैठें। हम सभी वार्डों में जाते हैं और लोगों के घर में जैसे सिलाई सिखाने के लिए बैठते हैं। उन्होंने बताया कि अगर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर गौर नहीं किया गया तो मांगों को मनवाने के लिए मार्च महीने में संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आने वाली 30 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के काला अम्ब स्थित प्रदेश की प्रमुख एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कंपनी ब्लू स्टार मंडी आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन कर रही है। कंपनी प्रदेश के विभिन्न ट्रेड्स के 30 आईटीआई होल्डरों को रोजगार प्रदान करेगी। ये जानकारी मंडी आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने दी। मंडी आईटीआई के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश का तकनीकी निदेशालय प्रदेश के तकनीकी प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसके तहत अब आने वाली 30 जनवरी को हिमाचल की प्रमुख एयर कंडीशनिंग और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन निर्माता कंपनी ब्लू स्टार मंडी आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। कैंपस इंटरव्यू में 18 से 26 वर्ष के आईटीआई पास 30 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। कंपनी इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के आईटीआई होल्डरों को यहां पर रोजगार उपलब्ध करवाएगी। 30 जनवरी सोमवार को आईटीआई मंडी के कैंपस में हिमाचल के काला अम्ब स्थित हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर कंपनी ब्लू स्टार प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कूलरों एयर कंडीशनर बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है, उस कंपनी द्वारा यहाँ एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आईटीआई पास जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिशियन में जिन्होंने आईटीआई पास की हो, और ऐसे युवा जिनकी आयु 18 से 26 साल के बीच में हो। प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी में सिलेक्टेड युवाओं को कंपनी के काला अम्ब स्थित प्लांट में 1 फरवरी को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। दिनेश कुमार ने बताया कि कंपनी के द्वारा सिलेक्ट किए गए युवाओं को 11,700 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेतन, कैंटीन फैसिलिटी और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। दिनेश कुमार ने प्रदेश भर के बेरोजगार आईटीआई होल्डरों से मंडी आईटीआई के कैंपस में होने वाले साक्षात्कार में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको कंपनी की ओर से 11,700 रुपए पर मंथ सैलरी दी जाएगी। साथ में उनको वर्दी, सेफ्टी शूज और कैंटीन फैसिलिटी भी कंपनी द्वारा दी जाएगी। और जो लोग यहाँ चयनित होंगे उनको इसी 1 फरवरी को जो है कंपनी के काला अम्ब जिला सिरमौर में स्थित प्लांट में जो है ज्वाइनिंग देनी होगी। उन्होंने साक्षात्कार के लिए युवाओं से सुबह 10 बजे आईटीआई मंडी के कैंपस में अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फोटोज और रिज्यूम के साथ उपस्थित रहने का आह्वान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।